नमस्कार दोस्तों, आखिर कौन से वो लोग हैं जो बिग बॉस 18 के अंदर ऐसे हैं जो जाने के लिए बेकरार हैं और ऑडियंस भी उनसे पूरी तरीके से बोर हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, किसी भी प्रकार की कोई तवज्जो नहीं दे रही है और सबसे ज्यादा उन्हें वोटिंग नहीं दे रही है। कौन है ऐसे महारथी जो बिल्कुल इस बार घर से जाने के लिए तैयार हैं? खासकर हम लोग उनसे इरिटेट हो चुके हैं। हालांकि उन्हें लग रहा है कि हमारा जिस तरीके से हम ड्रामा कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम बात करेंगे कि आखिर बिग बॉस की जो प्लानिंग है गंदी वो क्या है। चलिए बात कर लेते हैं पहले लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड के बारे में। सारा अरफीन खान जो सबसे कुंडली मार के बैठी हुई है नीचे, ये पहली बार हो रहा है कि इस बार जो वोटिंग है साथियों इसमें कोई बदलाव नहीं मिल रहा। सीरियसली बता रहा हूं, इस वीक का अगर हमारा जो ओपनिंग वोटिंग से लेके अभी तक का जो है कोई बदलाव नहीं हुआ है। कल ओपनिंग वोटिंग हुआ था और आज अगर हम बात करें तो अभी तक कोई ऐसा खास बदलाव नहीं हुआ है। आखिर क्यों नहीं हो रहा है मैं आपके लिए बताता हूं। चलिए, सारा अरफीन खान कुंडली मार के इसलिए बैठी है, हालांकि उसने पूरी कोशिश की है ड्रामा करने की। कशिश और अविनाश का जो वो वक्तव्य था जिस पे कशिश इतना अब नहीं ले रही एक्शन, जो खासकर ड्रामा क्रिएट करने की पूरी कोशिश की है सारा ने, और सारा की वजह से ही ये पूरा ड्रामा क्रिएट हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत गलत लग रही है इस मैटर में। अगर मैं मेरी पर्सनली बोलूं तो सारा मुझे भी बहुत गलत लगी है जिस तरीके से वो बाद में बार बार फेक ड्रामा करने की कोशिश कर रही है। ईसा से भी कह रही थी कि भाई इसने जो बोला है तुझे क्यों नहीं बताया। नहीं बताया यार, कोई जरूरी इतनी बड़ी बात नहीं। अगर मेरी फ्रेंड है और किसी से कोई ऐसी बात हो रही है नॉर्मली मजाक में, तो जरूरी थोड़ी है कि आप उसे हर चीज सेम टू सेम कहो। क्या है, क्या मतलब हुआ फिर आपका? आपके अंदर भी तो कोई पर्सनैलिटी है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए साथियों, सारा बहुत इरिटेटिंग लग रही है इन चीजों में। बाद में जो और भी ड्रामा किया है खाने के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो पूरी इरिटेटिंग लगती है। और इसी वजह से इस बार ऑडियंस तो पहले से ही चाह रहे हैं कि वो आगे, लेकिन इस बार क्या है, बिग बॉस भी परेशान हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये है, इस बार इसका एविक्शन तय है। आइए बात करते हैं अगली नागिन कौन सी है। नखरे वाली नागिन, जहरीली नागिन हम बोल सकते हैं। बहुत कोशिश कर रही है, इसने भी वुमेनाइजर को यूज किया है। और दूसरा अगर हम बोले तो आपने देखा होगा इसका स्टेटमेंट, जब अविनाश इतना कच कर देता है, हंगामा तोड़फोड़ कर देता है, उसके बाद कैमरे में ये बोलती है कि गर्ल्स देखो किस तरीके से क्या है, अगर हम सही हैं तो देख सामने वाला कैसे बौखला रहा। तो घंटा सही थी मादर है चौथ, बिल्कुल भी सही नहीं थी। तेरे से घटिया बिग बॉस में इस टाइम पे कोई नहीं है। अगर तू उस छोरे के लिए वोमेनाइजर का यूज कर रही है ना, तू रंडी से कम नहीं है। सच तो ये है साथियों। हालांकि कुछ भी हो, हालांकि सॉरी क्षमा चाहूंगा मैंने शब्दों का यूज किया, लेकिन साथियों वो वाकई में घटिया लड़की है, इसमें कोई शक नहीं। और इसी वजह से ऑडियंस भी उससे बोर हो चुके हैं और अपनी पोजीशन से वो सिक्स ही बनाए हुए हैं। और 5वीं पोजीशन पर है ईसा। ईसा की पोजीशन भी कुछ खास बढ़िया नहीं चल रही है। हालांकि जो पूरा वक्तव्य हुआ और अविनाश ने जिस तरीके से ड्रामा क्रिएट किया तो वहां वो शॉक्ड सी रह गई थी। हालांकि वो नेगेटिव में ले गई थी, सारी चीजें रोक के बैठ गई। लेकिन मैं उस टाइम धन्यवाद देना चाहूंगा रजत दलाल का। रजत दलाल उसके पास आता है और बस यही कहता है कि कुछ भी हो, जो भी हुआ हो, उसे उस टाइम अविनाश को तेरे सहारे की जरूरत है तो उसके पास जा, ऐसा लड़ाई नहीं करते। मेरा दिल भर गया था उस टाइम, क्योंकि जो रजत ने मुझे इतनी एक्सपेक्ट नहीं थी कि रजत इतने अच्छे शब्द कहेगा। और वाकई में जो शब्द बोले थे उसने, वो शब्द बहुत ही ज्यादा उपयोगी थे। उसके बाद ईसा वहां से उठती है, क्योंकि उस टाइम हार्ट ब्रेक हो रहा था, टूट गया था अविनाश, बिल्कुल अकेला पड़ गया था जब वो सोफे पे पूरे ड्रामे बाद लेटा हुआ था। ईसा जाती है फिर उसे नॉर्मल करती है। तो हालांकि साथ ही ईसा की कोई अच्छी पोजीशन नहीं है। और 4th पोजीशन है चाहत पांडे। चाहत पांडे अपनी पोजीशन पे कुंडली मार के बैठी है। हालांकि अच्छी पोजीशन है चाहत पांडे की। चाहत पांडे को ऑडियंस अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं साथियों। और 3 पोजीशन पर है अविनाश मिश्रा जी। हालांकि काफी ड्रामा करने की कोशिश की है मिश्रा जी ने, और आज के एपिसोड में तो हमें और भी ड्रामा मिलेगा। विवियन के साथ भी ड्रामा मिल रहा है, क्योंकि अब ये फेक ड्रामा स्टार्ट कर रहा है मेरे हिसाब से। मुझे लगता नहीं है कि ये हर चीज इसकी रियल हो अब, क्योंकि फेंकू तो है ही ये। क्योंकि ईसा के साथ भी इसका कोई प्यार नहीं है, कोई दिल से लगाव नहीं है, ये हमने देख लिया है। 2nd पोजीशन पर है डिशाना। अब विवियन डिशाना भी अपने पे आ गए भाई, और अविनाश से तू चाहता क्या है भाई बता दे, मेरा से भी लड़ाई। लेकिन अविनाश लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया है। एंड 1st पोजीशन पर है साथियों रजत दलाल। रजत दलाल भी 1st पोजीशन पर कुंडली मार के बैठ गए कि साला कोई आ तो सही जो मुझे हिला सके यहाँ से। और यही मेकर्स के लिए सबसे बड़ी टेंशन हो जाएगी। अगर रजत दलाल को उन्हें पहले निकालना है तो बाहर की वोटिंग से नहीं निकाल पाएंगे, तो उन्हें क्या षड्यंत्र
यंत्र रचने पड़ेंगे। यंत्र तंत्र एन पर कारण उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी उनकी। जैसे कि आपने देखा वो टाइम वो टास्क चल रहा था तो उनके 50 कॉइन जो भी कुछ देखिए रिकॉर्डिंग सुनाई थी बिग बॉस ने। तो वो सारी चीजें हैं साथियों, आप लगा सकते हो इन चीजों से अंदाजा कि बिग बॉस हो सकता है कि रजत दलाल का टिकट पहले ही काट दे, लेकिन मुझे तो चांस लग रहे हैं कि रजत दलाल टॉप 5 में पहुंचेंगे। आइए बात कर लेते हैं दोबारा से क्या है इनकी रैंकिंग। फर्स्ट पोजीशन पर रजत दलाल है, सेकंड पोजीशन पर विवियन डिसेना है, थर्ड पोजीशन पर अविनाश मिश्रा है, फोर्थ पोजीशन पर साथियों चाहत पांडे है, 5 पोजीशन पर ईसा महारानी है और 6 पोजीशन पर हमारे चुड़ैल कशिश कपूर है एंड साथियों 7 पोजीशन पर है सारा आरिफीन खान। तो कौन जा रहा है आपके अनुसार जरूर बताएं।